नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं अगस्त 2022 के लिए रीडिंग। कैसे रहने वाला है आपके लिए ये मंथ। आज मैं लेकर के आई हूँ सजिटेरियस यानी कि धनु राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। ये जनरल रीडिंग्स हैं, लव रीडिंग्स मैं नेक्स्ट वीक पोस्ट करने वाली हूँ एज यूजुअल हर एक जोडिएक साइन के लिए। इसके अलावा अगर आप साप्ताहिक राशिफल में इंटरेस्ट रखते हैं या ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, क्या फीलिंग्स हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर उनके क्या विचार हैं, क्या वो आपकी तरफ एक्शंस लेंगे, एंड अगर पोर्टल रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो ये सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ आप एक बार चैनल को चेकआउट ज़रूर करें। चलिए सैजिटेरियस अगस्त 2022। फर्स्ट कार्ड वी हैव इज कंट्रोल, सेकंड पॉलिटिक्स, थर्ड आया है पॉसिबिलिटी, फोर्थ वी हैव इज अवेयरनेस, मैच्योरिटी, बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है अबंडेंस एंड साइलेंस। ओके, सो सैजिटेरियस धनु राशि, देखिए यहाँ पर दिख रहा है बहुत ही क्लियरली कि आप अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी बात को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, चाहे ये कोई परिस्थिति हो, कोई लोग हो, कोई व्यक्ति हो या कोई अपॉर्चुनिटी हो। जैसे हम बोलते हैं ना, हम बांध देते हैं, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए, ये तो मेरे साथ होना ही चाहिए, ऐसा तो होगा, ये होगा तो ये होगा। तो कंट्रोलिंग जो आपका नेचर है, आपका मन अगर कंट्रोल कर रहा है, आपको सिचुएशंस को अगर कंट्रोल करना है, तो ये सारी एनर्जीज दिख रही है, नहीं करने की ज़रूरत है। आपको चीज़ों को लेट गो करना है। साथ ही आप लोगों की हेल्थ को लेकर के सैजिटेरियस पिछले आई थिंक 2 या 3 रीडिंग्स, जो भी हम मंथली रीडिंग्स कर रहे हैं, वीकली रीडिंग्स कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे याद है सैजिटेरियस के लिए कुछ हेल्थ इश्यूज एंड हीलिंग का कार्ड काफ़ी दफ़े आया है। तो हेल्थ और इश्यूज़ को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आप लोग दिखाई दे रहे हैं। अगेन हमारे पास में कंट्रोल का कार्ड आ रहा है। हेल्थ को लेकर के भी आपको ध्यान रखना है। एक्सट्रीम हेडेक, माइग्रेन, बॉडी एक, शोल्डर में पेन, लोअर बॉडी पेन, बैक एक, लोअर बैक एक, सारी सिचुएशंस दिख रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ों से आपको ध्यान रखना है। कोशिश करें अपनी हेल्थ का, अपने आप का आप ध्यान रख सकें। ठीक है, पॉलिटिक्स भी साथ में दिख रही है, तो किसी तरीके की पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकती है। जैसे अगर हम कहें कि आस्तीन में किसी सांप को पाला हुआ है, तो किसी ऐसे पर्सन से आपको धोखा मिल सकता है जहाँ पर आपने उम्मीद नहीं की है, जहाँ पर धोखे की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी जगह से आपको धोखा मिल सकता है, ऐसी जगह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ सब कुछ स्मूथ चल रहा था, जहाँ पर आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न आ जाएगा लाइफ में। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, स्पेशली अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे हैं, अगर सैलरी में इंक्रीमेंट या रेज हो जाए, ऐसी कोई बात सोच रहे हैं, ग्रोथ हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, तो कहीं भी आप सोच रहे हैं, रिलेशनशिप के अंदर भी आपको कोई नीचा दिखा सकता है, आपका कोई मिसयूज़ कर सकता है, आपकी अच्छाइयों को मिसयूज़ कर सकता है। तो ऐसी सारी एनर्जीज दिख रही हैं, ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आ रहा है। अंदर ही अंदर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन और एंगर बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है, ऑन एंड ऑफ हो रहा है, लेकिन हो ज़रूर रहा है। तो इस एनर्जी से आपको बचने की ज़रूरत है। साथ ही पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड ये कह रहा है कि आप अपनी अंदर एक तरीके से कंपटीशन लगा करके बैठे हैं। ये कंपटीशन ज़रूरी नहीं है आप मुंह से बोल करके इसको करें, लेकिन आपके दिल दिमाग में तो एक कंपटीशन चल रहा है। स्पेशली आपको ये लगता है कि समय बहुत ज़्यादा जा रहा है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये पाना है, इतने समय के अंदर मेरी ये पोजीशन होनी चाहिए, मेरा डेजिग्नेशन ये होना चाहिए, मुझे XYZ जगह जाना है, मुझे ये काम करना है, मेरे पास मेरे टारगेट्स हैं। तो मेरे आप टारगेट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, लेकिन शायद इस वक्त स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के अंदर आपके टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे हैं, तो एक टेंशन वो भी है। पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हैं, कुछ आपके सामने सही तरीके के चांसेस आते जाएंगे, चीज़ें आती जाएंगी, बिकॉज अबंडेंस भी हमें यहाँ पर मिल रहा है।
तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आपका होगा, आपके अंदर अबेंडेंस, फाइनेंशियली भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी या थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी होने वाला है। हेल्थ को लेकर के यहाँ पर मुझे ज़्यादा आपके लिए स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। अवेयरनेस आपके अंदर आनी बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस इज़ अ वेरी वेरी डीप कार्ड। हर एक व्यक्ति की सिचुएशंस डेफिनेटली अलग है, तो आपको किस चीज़ की अवेयरनेस लानी है। अगर आप रिलेशनशिप के अंदर हैं तो वहाँ अवेयरनेस लानी है, फाइनेंसिस के अंदर हैं, बिजनेस के अंदर है तो वहाँ अवेयरनेस लानी है, लव रोमांटिक रिलेशनशिप्स अगर चल रहे हैं, लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ अवेयरनेस लानी है, ठीक है। हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ अवेयरनेस लानी है। तो हर एक व्यक्ति के लिए अवेयरनेस यहाँ पर अलग अलग है, लेकिन कुछ ऐसा है जो आपकी नज़र के आपके मन में है लेकिन आपके अभी समझ तक नहीं पहुँचा है, तो अवेयरनेस लानी है। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आप सोचते भी जा रहे हैं, इंटरनली आप दुखी हैं पर बाहर आप खुश दिखा रहे हैं, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। आप बाहर जितना खुश दिखा रहे हैं अंदर से शायद इतनी खुश नहीं भी हो, जैसे तैसे ज़िंदगी निकल रही है, कट रही है, ये एनर्जीज़ भी दिख रही हैं। सो मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं, अपना आपको ध्यान रखना है। मैच्योरिटी बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है। शांति से, जैसे हम कहते हैं ना, बहुत ही शांति से, पीसफुल एनर्जीज़ के अंदर आपको अपने अंदर ग्रोथ लाना है, डेवलपमेंट लाना है, मैच्योरिटी लानी है, आपको आगे बढ़ना है, आपको चीज़ें एक नए लेवल पर, ब्रॉडर लेवल पर सोचने की ज़रूरत है। एंड मैच्योरिटी एंड अवेयरनेस दोनों यही कार्ड कह रहे हैं कि जब हम, जैसे हम कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा शोर गुल्ला होता है तब हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो बच्चे क्या करते हैं रात को, या जो पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, जब शांत हो जाता है बाहर का वातावरण तब वो पढ़ने बैठते हैं, तब उनको वो क्या पढ़ रहे हैं वो सब कुछ सुनाई देता है, राइट, सब कुछ याद रहता है। आपके लिए भी यही आ रहा है। आपके आजू बाजू में जितना शोर गुल्ला चल रहा है ना, इतनी आवाज़, इतना टेंशन आपके भीतर, आपके अंदर, सब जगह सब कुछ चल रहा है, सराउंडिंग में भी चल रहा है, इंटरनली भी चल रहा है। ये सारी चीज़ों को आपको शांत करना है। उसके बाद मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी। जैसे कि अगर आप कुछ कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, बाहर सब लोग सो जाएं, उसके बाद में इनोवेटिव आइडियाज़ निकालना चालू करें। जैसे कि कुछ नया सोच रहा है, कुछ नया बनना है, कुछ नया करना है, मैच्योरिटी बनानी है। मेडिटेशन अगर आप करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको जितनी बाहर का जो शोरगुल है उसको जितना शांत रखना है, आपके अंदर के भी शोरगुल को शांत रखना है। आपके अंदर का शोरगुल क्या है, कंट्रोल, चीज़ों को कंट्रोल करना, चीज़ें आपकी पसंद से हो, आपकी मर्ज़ी से हो, आप जैसा चाह रहे हैं वैसी हो, नहीं हो रही हैं तो गुस्सा आ रहा है, लोगों को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, लोगों को मिसजज कर रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, या लोग आपको कुछ भी बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो सारा जो केओस है आपके आजू बाजू में और आपके अंदर, इन सब चीज़ों को शांत जब होगा तब आप मैच्योरिटी से डिसीजंस लेना सीखेंगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहने वाली है। आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक लेवल से दूसरे लेवल पर, दूसरे से तीसरे लेवल पर होता ही चला जाएगा। कहीं ना कहीं आप ग्रो होते चले जाएंगे, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ग्रोथ दिख रहा है, डेवलपमेंट दिख रहा है, हर तरीके से पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। अपने आप को बस शांत रखना है आपको। साइलेंस का कार्ड भी आ रहा है। अपनी प्लानिंग पहले से शेयर ना करें, और चुप्पी जितनी स्ट्रांग होती है ना, चुप जितने हम रहते हैं उतना ही हम बहुत अच्छा सब कुछ सोच पाते हैं, कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं। शांत हो जाते हैं जब, तो लोग नहीं समझ पाते कि अब क्या ये डिसीजन लेंगे, अब इसके ऊपर कहाँ अटैक करना है, अब किसके ऊपर क्या करना है। तो वो सारी चीज़ों से भी राहत मिल जाएगी। साइलेंस इज़ द की टू सक्सेस, अगर मैं कहूँ तो। क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स आ रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा ही अगर आप लोगों को अपने बारे में बताते रहेंगे या लोगों को आपकी चीज़ें जज करते चले जाएंगे तो आपका जो शांति है वो भंग हो जाएगी। तो अपना जो काम आप करना चाहते हैं वो आपको पहले से सबके साथ शेयर नहीं करना है। थोड़ा सा शांति, थोड़ा सा एकाग्रता, थोड़ा सा साइलेंस आपके लिए ज़रूरी है। एंड दूसरा, आप खुद रखेंगे भी, खुद को ही मन नहीं होगा लोगों के साथ में बात करने का, आपको ही लगेगा चुप रहने में
ज़्यादा अच्छा है। शांत रहें, चुप रहें, दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग। आपका खुद का ही दिल नहीं करेगा बात करने का। एंजल्स की तरफ से जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है प्राइड, जो कि कह रहा है आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। मौका आपको देना होगा खुद को, और लोगों को भी मौका देना होगा। खुद को पहले मौका देना है, खुद को सेल्फ लव के अंदर ऑपरेट करना है। आपको खुद की वैल्यू करना सीखना होगा। प्रॉब्लम्स हैं, मिस्टेक्स हैं, सिचुएशंस ख़राब है, टफ टाइम चल रहा है, तो आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, आप एक इंसान हैं, आपसे मिस्टेक हो सकती है, उसको एक्सेप्ट करना सीखना ज़रूरी है, उसको मानना सीखना ज़रूरी है, एंड अपने आप को हर बार चांस देना ज़रूरी है। हम कोई कंपटीशन लगा करके नहीं बैठे हैं कि फर्स्ट आना ही आना है या सेकंड आना ही आना है या इससे ऊपर मार्क्स मेरे आने ही चाहिए, नहीं। ऐसे बंधनों के अंदर आप अपनी बुद्धि और अपनी जो समझ है उसको भी ब्लॉक कर रहे हैं, बिकॉज अगेन कंट्रोल कर रहे हैं सिचुएशंस को। तो प्राइड आपको खुद में होनी चाहिए। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं जो शायद दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं। आपकी एक अलग जर्नी है, दूसरे लोगों की एक अलग जर्नी है। तो अपने आप पर ट्रस्ट रखें, ईश्वर पर ट्रस्ट रखें, खुद पर भरोसा रखें, अपने अंदर ही सब कुछ अच्छाइयों को देखें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है, चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।